ओके, गुड मॉर्निंग। अपना माइक म्यूट कर ले और आराम से सुने। ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे, एक बार रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस है, राइट। एक सिंपल सेंटेंस, एक एक्शन सेंटेंस। सिंपल मतलब क्या है कि जैसे आपको उसमें कोई काम नहीं है ना, इसमें कोई काम नहीं। जैसे मैं वो घर पे है, वो छत पे है, वो किचन में है, वो अच्छा है, वो बुरा है। अच्छा होना, बुरा होना, टीचर होना, कोई बीमार होना, किसी जगह पर होना, वो काम नहीं है। काम क्या होता है? खेलना। खेलने का काम है, दौड़ना एक काम है, खाना पकाना एक काम है, पढ़ना लिखना डांस करना ये एक एक्शन है। ठीक है ना, ये काम है। तो हम आज फोकस करेंगे इस एक्शन वाले सेंटेंस में। एक्शन मतलब काम, जिसमें काम होता है ना। ये है बिना काम वाला। आपको अब आसान भाषा में सीखने के लिए कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, ठीक है ना, बिना काम वाले, राइट। इसमें कोई काम नहीं, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस, नॉन एक्शन सेंटेंस करके याद रखना, इसको एक्शन वाले सेंटेंस याद रखना। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें वो घर पे है, वो छत पे है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो बीमार है। किसी का अच्छा होना, बुरा होना, छत पे होना, घर होना, टीचर होना, बीमार, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई डॉक्टर है, तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है। अच्छा होना, बुरा होना, घर पे होना, ये कोई काम नहीं है। काम क्या है? खेलना, उठना, बैठना, आना जाना। आपको आपको शरीर को मूवमेंट करना पड़ेगा, फिजिकली मूवमेंट आपका होगा, वो काम करेगा। अब सवाल क्या है कि अब जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा है, ही इज गुड, वो जाता है, ही गो। अब जब हम सवाल पूछते हैं ना, बिना सवाल पूछे तो आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते। आप कोई भी भाषा बोलोगे तो भाषा का मतलब ये है कि सवाल पूछना और जवाब देना, ये कम्युनिकेशन है। अब हमें सवाल जब पूछेंगे तब वहां पे इसकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। सवाल पूछने जैसे अब जैसे देखो, जो एक्शन वाले हैं ना, जैसे मैं कहूँ भाई, क्या तुम घर पे हो? घर पर होना कोई काम ना। आर यू एट होम? क्या तुम अच्छे हो? आर यू गुड? क्या तुम स्टूडेंट हो? आर यू स्टूडेंट? क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर? लेकिन जब मैं काम के बारे में पूछूंगा, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम दौड़ते हो? यहाँ पर आर यू नहीं आएगा, ठीक है ना। ये दौड़ने का काम है, तो जहाँ पर दौड़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, वहां पर डू से आएगा। बस इतना याद रखना, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बस इतना आपको पता चले कि जहाँ पर काम होगा तो उसमें काम डू से हम पता करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे ये सेंटेंस है, बाई तरह आपको नजर आ रहा, ये है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर? क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर? क्या तुम डांसर हो? आर यू डांसर? अब मैं जब से क्या तुम पढ़ाते हो? पढ़ाने ही काम है। पढ़ाना मतलब आप एक्शन होगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी, वो आपका एक्शन होगा, तो उसको हम डू से पूछेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना इस चीज को, राइट। अगर मैं कहूँ क्या आप टीचर हो? टीचर होने कोई काम नहीं है। आर यू टीचर? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? पढ़ाने का काम है। क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर? क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग? क्या तुम डांसर हो? डांसर होना कोई काम नहीं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई टीचर है, कोई डांसर है, कोई बीमार है, बस ये कोई काम नहीं है। जो यहाँ पे जो लिखा है, कोई ये नॉन एक्शन वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन। या आप बिना काम वाले सेंटेंस बोलो, बेकाम के सेंटेंस बोलो, कोई काम नहीं इसमें, तो बस वो है। अब ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो उसमें। क्या तुम प्लेयर हो? आर यू प्लेयर? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? अब हमारा फोकस इस पे वाला है, ठीक है ना। अब इसको हम अलग से बताएंगे, इससे बहुत अच्छे से सेंटेंस बनते हैं नॉन एक्शन के भी। वो हम उस पर आज फोकस हमारा इस पे है, राइट। तो अब ये क्या तुम स्पीकर हो? स्पीकर कोई बोलने वाला। आर यू स्पीकर? क्या तुम बोलते हो? आर यू डू यू स्पीक? क्या तुम ड्राइवर? आर यू ड्राइवर? क्या तुम गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव कार? क्या तुम स्विमर हो? तैराक? डू यू स्विम? क्या तुम तैरते हो? क्या तुम हेल्पर हो? आर यू हेल्पर? क्या तुम हेल्प करते हो? डू यू हेल्प? क्या तुम ड्रिंकर हो? आर यू ड्रिंकर? क्या तुम ड्रिंक करते हो? डू यू ड्रिंक? क्या तुम क्रिकेटर हो? क्रिकेटर में क्रिकेट प्लेयर? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम फील्डर हो? आर यू फील्डर? क्या तुम फील्ड करते हो? डू फील्ड, है ना। ओके। क्या तुम बॉलर हो? आर यू बॉलर? क्या तुम बॉलिंग करते हो? डू यू बॉल, है ना। क्या तुम पेंटर हो? आर यू पेंटर? क्या तुम पेंटिंग करते हो? पेंटिंग करना ही काम है। डू यू पेंट, राइट। क्या तुम ड्राइवर हो? आर यू ड्राइवर? क्या तुम गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव ए कार? ओके।
यहाँ पर जो नॉन एक्शन ही सी इज के साथ, यस, ही के साथ इज आता है, ये आपको डिटेल में वहां पर पढ़ा था, इसमें ज्यादा फोकस, आप फोकस इसी में करना, ठीक है ना। अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, ठीक है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आप डू की मदद से एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान सकते हो। सब कुछ कहने का मतलब उसका डेली रूटीन, डेली दिनचर्या के बारे में हम इसमें उसमें चर्चा करेंगे कि भाई आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, क्या आप चाय पीते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम स्मोक करते हो, कोई भी आपकी आदत, आपकी डेली दिनचर्या, आपका रूटीन, जो भी मैं आपको आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं आपसे आपके बारे में डू करके पूछूंगा कि आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो, ठीक है ना। जब मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा डू, आपसे पूछूंगा किसी दूसरे के बारे में डज, सिंपल से इतना याद रखना, बाकी ये अभी याद रखने की वजह से कौन सा टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंट्रोगेटिव, वो ये मतलब नहीं। मैं आप मुझसे पहली बार मिले हो, हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम दोनों के दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या आपका डेली रूटीन, कितने बजे उठते हो, उठ के चाय पीते हो नहीं पीते हो, तुम जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या तुम जल्दी उठते हो, क्या तुम जल्दी सोते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछेंगे, हम दोनों एक दूसरे डू डू करके पूछेंगे। लेकिन जब मैं आपसे किसी और के बारे में पूछूं तो डज, डज पर हम फोकस नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, क्या आप दौड़ते हो, डू यू रन। लेकिन मैं जब आपसे पूछूंगा किसी और के बारे में तो डज, क्या आपका भाई क्रिकेट खेलता है, आपका भाई, आप नहीं, आपके लिए डू है, दूसरे के लिए डज है, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, क्या आपके पापा रोज ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाना ही काम है, और दूसरे के बारे में पूछा मैंने, आपके लिए नहीं। तो आपका पापा ऑफिस जाते हैं, डज योर फादर गो टू ऑफिस, दूसरे के लिए डज है, राइट। इतना याद रखना बस, ये कहा, ये थर्ड पर्सन इतना दिमाग में डालने की जरूरत नहीं। आप जिससे बात करो उससे उसके बारे में डू, किसी काम के बारे में, एक्शन के बारे में, और किसी दूसरे के बारे में तो डज, राइट। अब डज में हम फोकस बाद में करेंगे, डू सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। बस हो गया। क्या तुम पढ़ते हो, पढ़ना ही काम है, डू यू। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, डू स्टडी बोल सकते हो। क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। क्या तुम लड़ते हो, डू यू फाइट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुम ब्रश करते हो, डू यू ब्रश। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम देखते हो, डू यू वॉच। वॉच मतलब सी, जो भी ना आपको टीवी सीरियल कोई मूवमेंट वाली चीजें हैं तो उसको पिक्चर मूवी इनको वॉच बोलते हैं, ठीक ना। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस। क्या तुम रेस्पेक्ट करते हो, डू यू रेस्पेक्ट। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम पूछते हो, डू यू आस्क। क्या तुम खरीदते हो, डू यू बाई। इसका आगे हम आगे सेंटेंस और लगाते हैं, डू बाई कार, डू, जो भी करते हैं। अब अभी इतना इतना आप फोकस रखो, ठीक है ना। और इसकी स्पीड में बोलते जाना, जब आप सुनते हो तो बोलना है इसको। क्या तुम लेटते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम कॉल करते हो, डू यू कॉल। क्या तुम चेक करते हो, डू यू चेक। क्या तुम पकाते हो, डू यू कुक। क्या तुम साफ करते हो, डू यू क्लीन। क्या तुम ड्राइव करते हो, डू यू ड्राइव। क्या तुम गिरते हो, डू यू फॉल। क्या तुम महसूस करते हो, डू यू फील। अच्छा, उसके बाद क्या तुम गिरते हो, डू यू फैल। क्या तुम फ्री हो। क्या तुम, चलो ये क्या है, फ्री करते हो, ये कुछ अलग टाइप का है। चलो एनीवे, क्या तुम दे क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या तुम इकट्ठा करते हो, डू यू कलेक्ट। क्या तुम सुनते हो, डू यू लिसन। क्या तुम रखते हो, डू यू कीप। तो ऐसे करके आप कोई भी काम एक्शन वाला ना। क्या तुम उठते हो, डू यू गेट अप। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम जागते हो, डू यू वेक अप। क्या तुम पेंटिंग करते हो, डू यू पेंटिंग। ये काम है ना, ये जो भी एक्शन वाला काम है। अब इसका आंसर है तो आंसर में आपने सिंपल सा आंसर है, मैं आपने क्वेश्चन दे, किसने क्वेश्चन किया, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। आपने हाँ मैं खेलता हूँ, उसमें आगे यस आई प्ले आ जाएगा बस, ठीक है ना। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं लड़ता हूँ, आई फाइट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आई स्टडी, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं देखता हूँ, आई वॉच। इसका आगे फिर बाद में सेंटेंस बड़ा करते हुए चले जाएंगे ना। आई वॉच मूवी एवरी डे या एवरी संडे, है ना, आगे करके जैसे डू यू वॉच मूवी, ऐसे क्वेश्चन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। डू यू वॉच मूवी, यस आई डू। डू हर जाएगा क्वेश्चन, आप आंसर देना यस आई वॉच मूवी एवरी संडे, ठीक है ना। ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब मैं डज का अभी अलग से बताएंगे, लेकिन डज के मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि जब
आप मुझसे बात करें, हम दोनों एक दूसरे से डू डू करके बात करेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे, क्या करेंगे, डू से। क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम जल्दी उठते हो, डू गेट अर्ली इन मॉर्निंग, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे। क्या आपका भाई रोज स्कूल जाता है, आपका भाई को दूसरा व्यक्ति। दूसरा, आप किसी और के बारे में, आपके मम्मी पापा चाचा ताऊ सीनियर वो एक्स वाई जेड सब के बारे में डज का इस्तेमाल आएगा, उसका आगे सेंटेंस बनाएंगे। और जैसे मैं और आप बात करें, आई और, इसका मतलब आई और यू के बीच में बात हो रही, मैं और आप मिलके क्या हो गया, हम, है ना। जैसे मैं और आप बात करें भी, इसमें क्या हो गया, आई और यू, है ना। मैं और तुम यू हो गया। उसके बाद और क्या हो गया, आई मैं हो गया, और आप अभी आप हम दोनों के बीच में बात हो रही। और हम आई और यू, मैं और आप बन के क्या हो गया, वी हो गया, हम वी हो गए। और दे, एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है, दो से ज्यादा है तो एक से ज्यादा तो दे हो गए। तो इनके साथ डू आता है, ठीक है ना। ये है। तो इसका डू, डू कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन के लिए, आंसर में कोई नहीं आएगा, ये बात याद रखना। आंसर जब आप दोगे तो उस पर डू का आंसर है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, यस आई प्ले, आई प्ले, बस। मैं जाता हूँ, आई गो, एक्शन वाला है इसमें। मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, जाता और हूँ ये गो के अंदर आ गया, ठीक है। गो का मतलब भी जाता और हूँ आ गया, कहीं एम नहीं लगाना, मतलब एम का मतलब वहां पे आएगा जहां पर कोई काम नहीं होगा ना। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, एट होम। मतलब एम का मतलब हूँ से मतलब नहीं, आप कहीं पर कोई काम नहीं करो, किसी जगह पे हो, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वो कोई काम नहीं हो रहा वहां पे, जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा वहां पे एम आएगा। मैं खेलता हूँ, खेलने एक काम है, तो प्ले में खेलना और हूँ दोनों आ गया, ठीक है ना, प्ले, बस। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ठीक है ना। मैं कूदता हूँ, आई जंप, मैं खाता हूँ, आई ईट, ठीक है ना। ऐसे करके इसको याद रखना, ओके। चलो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए ज्यादा नहीं, इसका सेकंड पार्ट में ऐसे आता रहेगा। आपने इसको सिंपल से बताया, आप पहली बार किसी से मिले हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, जिसमें कोई काम के बारे में। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, बस। आंसर में यस आएगा। अब उसके बाद कब खेलते हो, कब जाते हो, कब खेलते हो, उसके बाद दूसरा चैप्टर, उसके बाद कुछ नहीं होता। कब खेलते हो, व्हेन आएगा, कब, व्हेन की इंग्लिश कब होती है। क्यों, क्यों खेलते हो, क्यों जाते हो, व्हाई आएगा। किसके साथ जाते हो, विद whom, है ना, विद whom। कितने बजे, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। कहाँ जाते हो, वेयर। इसके बाद तुरंत डू लगा देना, बस हो गया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, है ना। ये इसके बाद तुरंत डू आ जाएगा, इसका आगे व्हेन आएगा, व्हेन मतलब इसके बाद आगे व्हेन आ गया तो समझ लो कि बस हो गया। इसका आगे डिटेल में बताऊंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू फाइट, व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो, तुम ब्रुश कब करते हो, व्हेन डू यू ब्रुश। अब तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू, व्हाई के बाद तुरंत डू आ जाना, बस। इससे जो भी ये डू डज वाला है, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी टाइम्स, तुम चाय कितनी बार पीते हो, कितनी बार के लिए, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम डू यू ड्रिंक टी, तुम कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो। ओके, ये वाला फिर अलग से बताया जाएगा आपको, मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, राइट, ठीक है। इसको, ये चैनल का नाम, इसको अगर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। शेयर भी कर देना, यूके इंग्लिश अकेडमी 24। ओके, हैव अ नाइस डे।